क्लिनिकल व्लॉग के दोस्तों, आज के आसान मटीरिया मेडिका में खुशामदीद। आज के आसान मटीरिया मेडिका के लिए मैंने आपके लिए जिस दवा का इंतखाब किया है वो है ब्यूफोराना। ब्यूफो एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा है। ये एंटीसूरक है और नहायत ही गहरे असरात रखती है। ये हमारे जिस्म में भी इंतहाई गहराई में जाकर असर करती है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक दिमाग और होशो हवास से है। दिमाग और होशो हवास पर नुमाया असर व अमल है। दिमागी नशोनुमा ब्राइट आकार की मानंद अगर रुक जाए और बाकी जिस्म बढ़ता चला जाए तो ब्यूफोराना की ज़रूरत पड़ती है, बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों में। ब्यूफोराना के मरीज़ आपको लड़कियों के मुकाबले में लड़के ज़्यादा मिलेंगे। जब आप किसी ब्यूफोराना के मरीज़ से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मरीज़ ज़्यादा उम्र में भी दिमागी तौर पर बच्चे की मानंद ही रहता है। मिर्गी से लेकर दीवानगी तक इसमें पैदा हो सकती है। मिर्गी अक्सर डर या हैंड प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा कसरत मुबाशरत करने से पैदा होती है। मिर्गी का दौरा जेनिटाइल्स या पेट से शुरू होता है। अक्सर जमा करते वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ब्यूफो की मिर्गी जेनिटाइल्स से ताल्लुक़ रखती है और ये मिर्गी हैंड प्रैक्टिस करने वालों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब शहवानी ख्वाहिशात किसी पर गलबा हासिल कर लें तो इनमें भी मिर्गी के पैदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शहवानी ख्वाहिशात के बढ़ जाने की वजह से भी मिर्गी पैदा हो सकती है। मिर्गी के दौरे से पहले मरीज़ नक्सवामिका की तरह इंतहाई चिड़चिड़ा होता है। वैसे भी ब्यूफो का मरीज़ चिड़चिड़ा ही होता है। औरतों में मिर्गी का दौरा रहम से शुरू हो जाता है और अक्सर माहवारी के दौरान ही पड़ता है। मिर्गी का दौरा बाज़ औक़ात सोते वक्त भी पड़ जाता है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि मरीज़ को इल्म भी हो या वो जाग जाए। अलबत्ता जागने पर शदीद किस्म का सर दर्द होता है। मिर्गी के दौरे के बाद गहरी नींद आ जाती है। मरीज़ के मिर्गी के दौरे के वक्त चेहरा नीले रंग का हो जाता है और मरीज़ को शदीद किस्म के तशन्नुज होते हैं। इससे पसीना भी बकसरत आता है। बच्चों के मिर्गी के शदीद केसों में सर पीछे की तरफ झुककर अकड़ जाता है। ब्यूफो के मरीज़ में मंशियात के इस्तेमाल की भी ख्वाहिश पाई जाती है। ब्यूफो की मरीज़ा अकेली और तन्हा जगह की तलाश में रहती है ताकि लोगों से चुप कर जनी करे। ये ख्वाहिशात सिर्फ मरीज़ाओं में नहीं बल्कि मरीज़ों में भी पाई जाती है। मुश्तरी या हैंड प्रैक्टिस, इसके इलाज के लिए ब्यूफोराना एक बहुत ही अच्छी और उम्दा दवा साबित हुई है। कैंसर में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चेदानी और हमें निपल्स के कैंसर के लिए ये बहुत ही अच्छी और उम्दा दवा है। कैंसर के मरीज की अलामत ये होती हैं: शदीद जलन और पस्तानों में नहायत सख्ती। कैंसर के अखराजात नहायत बदबूदार भी होते हैं। नाखून होरा का मरज यानी उंगलियों में फंगस की वजह से नाखूनों का टूटना, अगर ये तकलीफ पाई जाए और दर्द सीधी लकीरों की शक्ल में नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ब्यूफोराना बहुत मुफीद रहती है। नाखूनों की बीमारी, नाखून होरा के बारे में यकीनन आपने सुन रखा होगा। जब नाखूनों में फंगस की वजह से टूट फूट रोनुमा होने लगे तो इस बीमारी को नाखून होरा कहते हैं। नाखून होरा की बीमारी में अगर दर्ददारियों की शक्ल में ऊपर बाजू की तरफ दौड़े तो इस बीमारी में ब्यूफोराना आपकी सबसे अच्छी और उम्दा दवा साबित होगी। इखराजी खून से आराम, मसलन नक्सीर आने से सर दर्द को आराम, ये भी ब्यूफोराना की एक अलामत है। ब्यूफोराना की मरकजी अलामत कुछ यूँ है: शहवानी मिर्गी और मरीज का तन्हाई पसंद होना। ब्यूफोराना की मददगार दवाएं कलकेरिया कार्ब हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसका मरीज जहनी तौर पर बच्चा रहता है लेकिन उसका जिस्म बढ़ता चला जाता है। इस अलामत से यकीनन आप समझ गए होंगे कि ब्यूफोराना और कलकेरिया कार्ब में आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर आप ब्यूफोराना इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को ब्यूफोराना इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपको चाहिए कि इसके साथ साथ लेक्सिस, ओपियम और सिनिगा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करवाएं। ब्यूफोराना की 200 ताकत सबसे मुनासिब दवा है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का हमारा क्लिनिकल व्लॉग? हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे वीडियोस स्टूडेंट्स या आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो अपने जानने वालों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए।